प्यारे बच्चों नमस्कार। मस्ती वाली पाठशाला में मैं सौरभ पांडे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देखा था। हमने ये देखा था कि किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं और उसका ग्राफ किस तरह का दिखता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करने के दौरान ही मैंने एक खास तरह के नंबर ई की भी बात करी थी। ई, और मैंने बोला था कि ई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो 2.71828 एंड सो ऑन ऐसे जाता रहता है ना, कभी नहीं रुकता है, जाता रहता है। और मैंने बोला था कि इसका पावर एक्स ये एक खास तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, और ये नंबर भी कुछ खास तरह का है। ये बताता क्या है? हम पहले देखते हैं कि e टू द पावर x को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एक्सपोनेंशियल x को कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैं इसे लिख रहा हूं x क्या है? जैसे कि हम लिखते हैं ना f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, वैसे ये f g h के जगह पर मैं x लिख रहा हूं। और इसे मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूं? मैं इसे लिख रहा हूं 1 प्लस x बाई 1 और एक्सक्लामेशन का साइन में दे रहा हूं। हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। x स्क्वायर बाई 2 एक्सक्लामेशन, x क्यूब बाई 3 एक्सक्लामेशन, x टू द पावर 4 बाई 4 एक्सक्लामेशन, प्लस x टू द पावर 5 बाई 5 एक्सक्लामेशन, प्लस एंड सो ऑन x टू द पावर n बाई n एक्सक्लामेशन और प्लस एंड सो ऑन। ऐसे जाते जा रही है ना। n की वैल्यू 100, 1000, लाख, करोड़ है ना, अरब, ऐसे जा रही है। अब x तो पता है आपको कि x मेरा क्या है? रियल नंबर है। यहां पर मैं बोल दे रहा हूं कि x मेरा रियल नंबर है। और अब ये 1 एक्सक्लामेशन का मतलब क्या हो गया? तो देखो, मैं पहले n नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 इंटू 2 लिख रहा हूं, तो 1 इंटू 2 को मैं 2 एक्सक्लामेशन लिख रहा हूं। ओके, अगर मैं पहले 3 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट ले रहा हूं तो मैं इसको 3 एक्सक्लामेशन बोल रहा हूं। अगर मैं पहले 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट ले रहा हूं तो मैं उसे 4 एक्सक्लामेशन लिख रहा हूं। ऐसे ही अगर मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कर रहा हूं तो मैं 5 एक्सक्लामेशन लिख रहा हूं, है ना। तो वैसे ही अगर मैं पहले n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट कर दूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन इंटू n, सो इसको मैं क्या लिखूंगा? n एक्सक्लामेशन। अब इसको मैथ्स में एक्सक्लामेशन नहीं बोलते, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। इसे मैं बोलूंगा 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और इसे n फैक्टोरियल। वैसे ही 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 को मैं लिख सकता हूं 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सपोज इस तरह के प्रोडक्ट को मैंने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया और इसे हम पढ़ेंगे क्या? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल, इस सिंबल को आप कैसे रीड करोगे? फैक्टोरियल। ओके, तो ये ऐसे ही है। यहां पर ये x बाई 1 है, ये x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1 है, ये x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6 है, यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है तो 4 दिया 24 है, यहाँ पर 120 है ना। तो उसको मैंने इस तरीके से लिखा है। तो ये हो गया हमारा x फंक्शन, x फंक्शन। अब अगर इस फंक्शन में मैं x की जगह पर 1 डाल देता हूं, है ना, मतलब मैं x1 निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 बाई 3 फैक्टोरियल। बिकॉज 1 का कोई भी पावर ले लोगे आप तो वो 1 ही आएगा। 1 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ऐसे जा रहा है। अब इसके सम को आप देखो क्या आएगा। ये 1 का वैल्यू 1, 1 बाई 1 फैक्टोरियल का 1, ये 1 बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 बाई 2 यानी कि 0.5, ये 1 बाई 3 फैक्टोरियल यानी कि 1 बाई 6, और 1 बाई 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.167। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली जाऊं तो 1 बाई 6, फिर 1 बाई 4 का वैल्यू 1 बाई 24 और छोटा हो गया, फिर 1 बाई 5 फैक्टोरियल तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 आएगा,
1/120, फिर 1/6 फैक्टोरियल 1/720, है ना, फिर ऐसे ही। तो आप देख रहे हो कि इधर 1 है लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आगे जितने भी टर्म्स आएंगे, सपोज मैं 1/100 फैक्टोरियल ले रहा हूं, 100 फैक्टोरियल का मतलब समझ रहे हो, 100 इंटू 99 इंटू 98 अप टू 1, कितना बड़ा नंबर आएगा ये। और उस बड़े नंबर से मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूं तो कितना छोटा आएगा, कितना छोटा आएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। मतलब इस सम में अगर मैं उसको ऐड भी कर दूं तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं आएगा। तो सोचो 100 टर्म लेने से यह हाल है। अगर मैं n करोड़ लाख ले लूं, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जाते रह रहा है, तो आगे के टर्म को ऐड कर देने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। मुझे कहते हैं ना, समुद्र में से अगर 1 लोटा पानी निकाल लो या फिर 1 लोटा पानी डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर भी कुछ वैसी बात है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 1 + 1 2 प्लस 0.5 2.5 2.5 और 1/6 कुछ ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2.5 और फिर 1/6 को 0.167 ले रहा हूं, 0.167 ले रहा हूं, फिर 1/24। तो यहां पर आप देख सकते हो 2.667 इस तरीके से कुछ आएगा। और भी कुछ टर्म ऐड होंगे, है ना, और भी कुछ टर्म ऐड होंगे। तो आप कैलकुलेटर इनको करके देख सकते हो, या फिर अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है तो आप 100 टर्म्स 100 या 101 टर्म्स के लिए इसका सम निकाल के देख सकते हो। तो ये जो सम है ना, इन नंबर्स का जो सम है वो एक खास नंबर को अप्रोच कर रहा है, खास नंबर को अप्रोच कर रहा है ना। वो नंबर है 2.71828 एंड सो ऑन, है ना। और इसी x1 के लिए, इसी x1 के लिए हमने एक सिंबल इस्तेमाल किया e, हमने एक सिंबल इस्तेमाल किया e। ओके, यहां पर आप 2 डाल सकते हो, यहां पर 3 डाल सकते हो और वैल्यूज निकाल सकते हो। और ये जो फंक्शन है बहुत खास है, ये बहुत खास है ना। ये एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज क्या है, अगर 2 टू द पावर x है प्लस और मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर y है, तो हमने पढ़ा है कि बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 2 टू द पावर x माइनस y है ना। तो ये वाला जो फंक्शन है ये भी इस तरह की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या है वो प्रॉपर्टी, कैसे कह सकते हैं हम उसे, कि इधर अगर मैं x सपोज 6 लिख रहा हूं, है ना, तो x + 6 में यहां पर आप सारी वैल्यू पुट कर दो और 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप सपोज 2 + 4 लिख रहे हो, है ना, 2 + 4। तो ये बराबर होगा x2 इंटू x4 के, x2 इंटू x4 के बराबर होगा। आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना। हालांकि वो बहुत थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन इस बात को वेरीफाई किया जाता है। तो अभी के लिए आप मेरी बातों को सही मान लो, ठीक है। तो ये खास तरह का फंक्शन है। इसमें अगर मैं x कर दूं और कोई y कर दूं, इसमें x डाल दूं, फिर मैं y डाल दूं, और फिर जो भी फंक्शन आ रहा है इन्फिनिटी का, है ना, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना जानते हो, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरा बराबर आ जाएगा x + y के। मतलब इस फंक्शन में आप x की जगह पर x + y डाल दो। ओके, तो ये बहुत ही खास तरह का फंक्शन है। और इसी x के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज e⁻x, है ना। और e मेरा क्या है, इस फंक्शन में जब मैं 1 डालता हूं तो जो वैल्यू आती है वो, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसको याद रखो, है ना। x = 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। ये बहुत ही सुंदर सा फंक्शन है, इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो इसका भी ग्राफ कुछ वैसा ही आएगा जैसा कि हमने पढ़ा था, लेकिन जब हमने 2 टू द पावर x का ग्राफ बनाया था, 2 टू द पावर x का ग्राफ बनाया था, तो कोई कैसे जा रहा था, यहां पर एक पॉइंट 0,1 था और मेरा ग्राफ कुछ ऐसे रहता है ना, ऐसे करके फिर फटाक से ऐसे बढ़ जाता था, है ना।
यहाँ पर आता था और फटाक से ऐसे बढ़ जाता था। लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल एक्स है ना, ये बड़ा ही प्यार से बढ़ता है, बहुत ही प्यार से बढ़ता है। ऐसे आएगा एकदम धीरे 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 धीरे, एकदम आराम से बढ़ेगा, आराम से बढ़ेगा। मतलब आपको ग्राफ देख के लगेगा नहीं कि हाँ अभी तो स्लो स्लो बढ़ रहा था, अभी अचानक बढ़ गया है। बिल्कुल कांस्टेंट रेट से बढ़ता है ना। मतलब कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन एक बहुत ही खास तरह के रिलेशन के साथ ये बढ़ता है। अब आओ लोगरिथमिक फंक्शन की चर्चा करते हैं। लोगरिथमिक फंक्शन, इस फंक्शन को समझने के लिए ऐसे देखो, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन उठाओ, सपोज 2 to the power 3 is equal to 8। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक एग्जांपल है। तो यहां पर हम स्टेटमेंट कैसे देते हैं कि अगर मैं 2 का पावर 3 कर दूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। अगर मैं 2 का पावर 3 कर दूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। अब इसे जरा उल्टा बोलो, मैं 2 का पावर क्या डालूं ताकि मुझे 8 मिल जाए। मैं 2 का पावर क्या डालूं कि मुझे 8 मिल जाए, है ना। तो इस स्टेटमेंट को व्हाट शुड बी द पावर और एक्सपोनेंट, what should be the power or exponent of 2 so that when raised to base 2, when raised to base 2 gives 8। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ इस तरह से वो देखने में लगेगा, LOG। इसे हम पढ़ेंगे लॉग, है ना, लॉग। और यहां पर बेस कितना है, किसके बेस के बारे में पूछा जा रहा है, 2। तो इसे हम यहां नीचे कहीं लिखेंगे। सो व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 so that when raised to the base 2 gives me 8। What should be the power of 2 so that when raised to the base 2 is giving me 8। आपको पता है ना, आपको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। इसे हम पढ़ेंगे log of 8 to the base 2। इसे हम कैसे पढ़ेंगे, log of 8 to base 2, है ना। ये log और 8 दोनों सेम लेवल पे लिखे हुआ और 2 नीचे लिखा हुआ है ना। ठीक उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि log of 10, log of 1000 to the base 10, ये कितना होगा। तो आप इसे कैसे समझोगे, 10 का पावर कितना होना चाहिए ताकि मुझे 1000 मिल जाए। 10 का पावर कितना होना चाहिए ताकि मुझे 1000 मिल जाए। तो आपको पता है कि 10 का पावर अगर 3 कर दूंगा तो 1000 मिल जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ओके, अब इसे ही मैं जनरल बोल रहा हूं कि व्हाट शुड बी द पावर ऑफ suppose 2, what should be the power of 2 so that when it is raised to the base 2 gives me x, है ना। अब देखो, आपको पता है कि ये हमारा क्या था, बेस था। अब बेस का पावर आप कुछ भी ले लोगे तो हमारा जो x मिल रहा है वो पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहां पर मैं सब कुछ नहीं डाल सकता, यहां पर मैं सब कुछ नहीं डाल सकता। यहां पर मुझे x की क्या करनी पड़ेगी, पॉजिटिव वैल्यू ही डालनी पड़ेगी, है ना। माई x हैज टू बी पॉजिटिव। क्या x 1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने डिफाइन किया था तो हमने बोल दिया था कि हमारा जो बेस होगा वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैं 1 नहीं ले सकता हूं और ये मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
है ना। इस लॉग फंक्शन को मैं एक्सपोनेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन कर रहा हूं। तो यहां पर तो 2 है तो x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना, निगेटिव नहीं हो सकता है। सो व्हाट शुड बी दिस। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि log is nothing but exponent. Log is exponent. Log of 8 to the base 2 is nothing but exponent of 2. So 3. Log of 1000 to the base 10 is nothing but exponent of 10. So 3. Log of x to the base 2. इसका मतलब exponent of 2 so that we get x. Okay. अब आ जाओ जरा इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर मेरे पास कुछ हो तो इसका ग्राफ बनाते हैं। सपोज हमें बनाना है f(x) इज इक्वल टू log of x टू द बेस 2। ओके, हमें पता है कि हम x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव डाल नहीं सकते हैं बिकॉज 2 का पावर आप कुछ भी कर दो, बिकॉज log इज एक्सपोनेंट, मतलब आप 2 का पावर कुछ भी कर दो, x हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर आप x की जगह पर हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू डालोगे, निगेटिव नहीं डाल सकते हो या फिर 0 भी नहीं डाल सकते हो, बिकॉज 2 का कोई भी ऐसा पावर नहीं होगा जिसके लिए, कोई भी ऐसा रियल पावर नहीं होगा जिसके लिए आपको 2 to the power x 0 मिल जाए। हमने देखा था। सो अगेन वही बात, टेबल बनाते हैं। आज सिर्फ डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे, बाकी लॉग की प्रॉपर्टी वगैरह सभी देखेंगे, लेकिन आज सिर्फ डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। सो मैं x की वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन करूंगा और fx की वैल्यू यहाँ नोट डाउन करेगा। सो x की वैल्यू आप 0 नहीं डाल सकते हो, सपोज 1 डालो, तो x की वैल्यू 1 डालोगे आप, तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 ताकि मुझे 1 मिल जाए। 2 का पावर में क्या रखूं ताकि मुझे x 1 मिल जाए। तो आपको पता है 2 का पावर 0 रखने पर मुझे 1 मिलता है, तो fx का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। x की वैल्यू 2 डालो, तो 2 का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे 2 मिल जाए, 2 का पावर क्या होना चाहिए, 2 का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए ताकि मुझे x बराबर 2 मिल जाए, तो 1 हो जाएगा, तो fx का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू मैं 3 नहीं 4 डाल देता हूं, सपोज x का वैल्यू मैं 4 ले रहा हूं, तो व्हाट शुड बी द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ 2 सो दैट आई गेट 4, तो मुझे 2 रखना पड़ेगा, 2 to the power 2। ठीक उसी तरह से व्हाट शुड बी द exponent of 2 so that you get 8, so you get 3। ठीक उसी तरह अगर मैं x के वैल्यू 1/2 ले लेता हूं, x का वैल्यू मैं 1/2 ले रहा हूं, तो what should be the power of 2, what should be the power of 2 so that you get 1/2। आपको पता है fx का वैल्यू कितना मिलेगा, -1, है ना। तो जब x की वैल्यू हाफ रखोगे तो आपको -1 मिलेगा। ठीक उसी तरह 1/4 रखोगे तो -2 मिलेगा, मतलब x का 2 का पावर कितना होना चाहिए ताकि मुझे 1/4 मिल जाए, तो 2 to the power -2। ओके, तो आइए इन सारे पॉइंट्स को हम लोग जरा प्लॉट करते हैं। So this is my x and this is my fx। तो x की वैल्यू 1 2 3 1 2 3। अब आइए, जब x की वैल्यू 1 है तो fx की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 1 है तो fx की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट मेरा हो गया। जब x की वैल्यू 2 है fx की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू जब 2 है fx की वैल्यू 1 है, ये मेरा पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू 4 है fx की वैल्यू 2 है, fx की वैल्यू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो मेरा ये पॉइंट होगा। ओके, आप ऐसे जा सकते हो, जब x की वैल्यू मैं 16 डाल देता तो मतलब 2 का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे 16 मिल जाए, तो 4 होना चाहिए, है ना। तो जब यहां पर x कहीं 16 होगा और आगे जाएगा तो मुझे 4 मिलेगा, यहां पर कहीं पॉइंट मिलेगा। ओके, जब x की वैल्यू 8 है तो सपोज यहां कहीं 4 5 6 7 8, सो x की वैल्यू 8 है, उस समय मेरी वैल्यू 3 है ना। ओके, उसके बाद
जब x की वैल्यू हाफ है तो -1 है, तो हाफ तो यहाँ कहीं होगा, तो हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे -1 यहाँ कहीं मिल रहा है। उसके बाद जब x की वैल्यू 1/4 है तो fx की वैल्यू -2, तो 1/2 यहाँ पर है तो 1/4 यहाँ कहीं होगा और -2 यहाँ कहीं होगा, तो मुझे ये मिलेगा, है ना। ऐसे ही आप बहुत सारे पॉइंट्स लेके जा सकते हो। अब चूंकि मेरा x का वैल्यू 0 भी अलाउड नहीं है और x का वैल्यू निगेटिव भी अलाउड नहीं है, तो मेरा जो पॉइंट्स होंगे वो कभी भी इस वाले लाइन को पार नहीं करेंगे या फिर इस पर भी नहीं पहुंचेंगे, कभी भी टच नहीं करेंगे इस वाले लाइन को, है ना। बिकॉज इस वाले लाइन को टच कर देने का मतलब हुआ कि मेरे x की वैल्यू 0 हो गई, जो कि अलाउड नहीं है ना। x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो मेरा ग्राफ हमेशा जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे के सारे इधर ही रहेंगे, fx एक्सिस के इधर राइट साइड में। अब मैं सारे के सारे को प्लॉट कर देता हूं, मिला दिया, ऐसे मिला रहा हूं मैं, ऐसे नजदीक ऐसे जाएगा और कुछ एसिम्प्टोटिक होता जाएगा, है ना, एसिम्प्टोटिक होता जाएगा। तो ये मेरा किसका ग्राफ हो गया, ये मेरा हो गया log of x to the base 2, इस तरह का ग्राफ। सॉरी, आपने देखा था 2 to the power x का ग्राफ कैसा था, 2 to the power x का ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा था, ये 0,1 से होकर पास करता था, कुछ इस तरीके से, ऐसे एसिम्प्टोटिक ये भी हो जाता था, है ना, ये कुछ ऐसे जाता था। ये हमारा 2 to the power x का ग्राफ था, 2 to the power x। ये 0,1 पे टच करता था, ये 1,0, ये 1,0, है ना, ऐसे टच करता था। तो इस तरीके से हमारा लॉग का फंक्शन हो गया, है ना। आपको याद रखना है कि आपका जो बेस होगा वो क्या था, एक्सपोनेंशियल में पॉजिटिव होना चाहिए था और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए था। तो यहां पर आपको पॉजिटिव वैल्यू अलाउड है और 1 नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब आप ऐसे नहीं लिखोगे log of x to the base 1, no, this is not allowed, है ना। अच्छा, अब अगर मैं log of x to the base 3 ले लेता तो, अगर मैं log of x to the base 3 ले लेता तो मेरा ग्राफ कैसा बनता। सपोज x का वैल्यू मैं 1 लेता, x का वैल्यू मैं 1 लेता, मतलब 3 का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे 1 मिल जाए, तो ऑब्वियसली बात है 0 होना चाहिए था, तो फिर से यही पॉइंट मुझे मिलता। फिर अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता, x fx, x की वैल्यू जब मैं 1 ले रहा हूं तो fx की वैल्यू 0 मिल रही है, तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा। फिर जब मैं x की वैल्यू 3 लूंगा, मतलब log of 3 to the base 3, कहने का मतलब क्या है, 3 का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे 3 मिल जाए, तो 1 होगा, तो 3 1। फिर यहां पर सपोज मैं 9 ले लेता, x का वैल्यू 9 ले लेता, मतलब log of 9 to the base 3, मतलब 3 का पावर क्या होना चाहिए ताकि मुझे 9 मिल जाए, आपको पता है 2, तो ये 2 इस तरीके से पूछा था। अगर मैं इन सब पॉइंट को मार्क करूं तो 1 0 तो यहीं पर मिलेगा, 3 1, सो 3 हियर 1 हियर, 3 1 यहां पर कहीं है, फिर 9 2। अब सोचो मुझे यहां 4 पे 2 मिल रहा था और इसके लिए मुझे 9 पर जाके 2 मिलेगा, मतलब सेम हाइट पे मुझे पॉइंट मिलेगा लेकिन 9 पे मिलेगा, और ये कहां था, ये 8 था, मतलब 9 तो इधर भी कहीं होगा, 9 तो इस बोर्ड को पार कर जा रहा है मेरे, है ना, इसके जस्ट बाद कहीं होगा और सेम हाइट पे इधर कहीं होगा। सपोज मैं इधर दिखा दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मान लो, और जब इन सबको मैं मिलाऊंगा तो कैसा आएगा मेरा ग्राफ, देख रहे हो ये कितना स्लोली बढ़ रहा है, और फिर ये इधर पीछे की तरफ आ जाएगा और फिर से ये एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, टच नहीं करेगा कभी। तो ये रेड वाला मेरा कौन सा हो गया, log of x to the base 3, मतलब अगर बेस में बढ़ा रहा हूं तो 1,0 के तरफ ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन 0 से लेकर 1 के बीच में ग्राफ ऊपर आ रहा है ना। तो ये ठीक मेरे एक्सपोनेंशियल कर्व का उल्टा नहीं हो गया क्या, एक्सपोनेंशियल कर्व का उल्टा नहीं हो गया क्या। और हमें देखा था कि अगर मैं यहां पर 3 to the power x ड्रॉ करूं तो 3 to the power x क्या हो जाएगा, बेस बढ़ रहा था तो इधर की तरफ ऊपर होगा,
लेकिन जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगा ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये रेड वाला मेरा क्या था, 3 टू द पावर x था। तो यहां पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है, बेस बढ़ा रहे हैं, ग्राफ नीचे शिफ्ट कर रहा है, और इधर 1 से पीछे ग्राफ मेरा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अब इस ग्राफ को देखकर आप बहुत सारी कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। क्या है कंक्लूजन्स? देखो, सपोज मेरा लॉग फंक्शन कुछ इस तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, है ना। कंडीशन क्या है, ए मेरा पॉजिटिव होना चाहिए था, है ना, क्योंकि बेस मेरा पॉजिटिव होना चाहिए था, ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए था। और अगर ये कंडीशन हो गया तो इसका ये मतलब हो गया कि मेरा एक्स क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। बिकॉज एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव बेस का पावर, रियल पावर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, सो ये मेरा लॉग का डेफिनेशन हो गया। अब इस फंक्शन को देखकर, इस ग्राफ को देखकर आप देख सकते हो कि जब मेरा x 1 से छोटा था, जब मेरा x 1 से छोटा था और बेस मेरा 1 से बड़ा है ना, x यहां पर मेरी 1 से छोटी होगी और बेस यहां पर मेरा 1 से बड़ा है, तो फिर उस केस में मेरा लॉग का वैल्यू क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है, ग्राफ मेरा नीचे की तरफ जा रहा है ना। सो फॉर x greater than 0 but less than 1, for x greater than 0 less than 1 and base greater than 1। अभी तक मैंने जो भी एग्जांपल लिया उसमें आप देख सकते हो बेस मैंने 2 3 ऐसे लिया। अभी मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको, है ना, जहां पर बेस मेरा छोटा है एंड a इज ग्रेटर देन 1। उस केस में मेरा log ऑफ x टू द बेस a क्या है, निगेटिव है ना। ये देखो, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहा है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस इज निगेटिव। ओके, मतलब अगर x मेरा 1 से छोटा हो और a मेरा 1 से बड़ा हो तो उस केस में मेरा जो लॉग का वैल्यू आएगा वो निगेटिव आएगा। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं कि अच्छा बताओ लॉग ऑफ 0.5 टू द बेस 3, लॉग ऑफ 0.5 टू द बेस 3, ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? तो आप देख लो, अच्छा बेस 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, भैया निगेटिव होगा। देख के बताना है ना, ग्राफ के ऐसे रीड करना सीखो। अच्छा, अगर बेस 1 से छोटा हो तो, बिकॉज आपने लिखा है ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में तो कहीं हो सकता है। तो अगर बेस मेरा 1 से छोटा हो और x अगर मेरा 1 से बड़ा हो या फिर x की कोई भी वैल्यू हो, तो उस केस में मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, आप बताइए। तो हम बताएंगे आपको। लॉग फंक्शन एनसीईआरटी में क्लास 12 में पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहां पर आप पढ़ लो, है ना, बिकॉज अगर आप अच्छे अच्छे सवाल बनाते हो तो वहां पर लॉग आता ही है और सीखना जरूरी है। आप अभी क्लास 11th में ये सब चीजें सीख लोगे तो समय बढ़ने के साथ आप उसमें ज्यादा स्ट्रांग होते जाओगे। सो आइए हम उठाते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस हाफ पकड़ लो, ठीक है ना, एग्जाम्पल ही तो देखना है। सो हाफ पकड़ लेता हूं, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं, व्हाट शुड बी माई पावर ऑफ हाफ सो डेट आई गेट एक्स, है ना, मतलब व्हाट शुड बी माई पावर ऑफ हाफ सो डेट आई गेट एक्स, इस लाइन का ये मतलब हो गया। अब आओ पहले वही टेबल बना लेते हैं, टेबल के बिना तो काम नहीं चलेगा। ओके, इधर मेरा x हो गया, इधर मेरा एफ एक्स हो गया, ये पावर हो गया। व्हाट शुड बी माई पावर ऑफ हाफ सो डेट आई गेट x। तो मैं x की वैल्यू 1 पकड़ लेता हूं, x की वैल्यू 1 पकड़ी तो एफ एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। ओके, x का वैल्यू 2 पकड़ लिया, मतलब ये 2 पकड़ लेता हूं तो 1/2 का पावर कितना होना चाहिए, कितना हो जाएगा, 2 का पावर माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का पावर 1, सो एफ एक्स विल बी -1। क्लास 8 की चीज है, तो
एफ एक्स का वैल्यू -1। ठीक उसी तरह एक्स का वैल्यू अगर मैं 4 पकड़ लेता हूं तो 2 का पावर कितना होना चाहिए ताकि मुझे 4 मिल जाए? 1/2 का पावर कितना होना चाहिए? एफ एक्स का वैल्यू -2 मिलेगा। फिर 8 पकड़ लेता हूं, एक्स का वैल्यू 8, तो फिर मुझे कितना मिलेगा? -3। 1/2 का पावर -3, माइनस क्या करेगा? 1/2 को फ्लिप कर देगा तो वो 2 हो जाएगा और 3 क्या कर देगा? 8 कर देगा। अच्छा, और यहां पर सपोज 1/2 पकड़ लेता हूं, एक्स के जगह पर 1/2, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। फिर 1/4 पकड़ ले रहा हूं, दिख रहा है ना? हाँ, 1/4 पकड़ ले रहा हूं, तो 1/4 विल बी 1/2 का स्क्वायर। सो एफ एक्स का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के। फिर उसी तरह 1/8 पकड़ लेता हूं, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 के बराबर। चलो इतने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ओके, तो हम log ऑफ x टू द बेस हाफ प्लॉट करने वाले हैं। x एफ एक्स, आप ऐसे ही घर में बैठ के ऐसी लॉग ले लो और प्लॉट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, है ना? सो मुझे 1 2 4 8 इस तरीके से चाहिए, तो हेयर आइए 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो यहाँ तक मैंने प्लॉट कर लिया। तो एफ एक्स की वैल्यू 1 2 3, इधर -1 2 3। ओके, सो 1 2 3 -1 -2 -3। चलो अब प्लॉट कर रहे हैं। जब x की वैल्यू 1 है, एफ एक्स की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, एफ एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट। जब x की वैल्यू 2 है, एफ एक्स की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू जब 2 है, एफ एक्स की वैल्यू -1 है, तो यहां कहीं होगा। जब x की वैल्यू 4 है, एफ एक्स की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 4 है, एफ एक्स की वैल्यू -2 है। जब x की वैल्यू 8 है, एफ एक्स की वैल्यू -3 है, तो जब x की वैल्यू 8 है, एफ एक्स की वैल्यू ये 1 -1 -2 -3, ये हो गया। x की वैल्यू हाफ, मतलब यहां कहीं x की वैल्यू हाफ, उस समय एफ एक्स की वैल्यू 1 है, मतलब इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे यहां कहीं मिलेगा। x की वैल्यू 1/4, अरे ये 1/2 था, इसका आधा 1/4, और 1/4 पे मुझे 2 मिलेगा, मतलब इसके ठीक ऊपर जाओ और यहाँ कहीं मार्क कर लो। आपको दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है, ये हो गया। फिर 1/8, अब सोचो ये 1/4 इतना छोटू सा 1/4 था, उसका आधा कर देना है ना, तो इधर कहीं मेरे को मिलेगा, यहाँ कहीं और नजदीक में मिलेगा, है ना? तो ऐसे ही आप बना सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, सारे पॉइंट्स को मिला देता हूँ एक स्मूथ कर्व के थ्रू। ऐसे क्या इधर जाएगा? कभी नहीं जाएगा, है ना भैया? एक्स की वैल्यू निगेटिव डालना अलाउड ही नहीं है, तो ग्राफ इधर तो जाएगा ही नहीं। एक्स की वैल्यू 0 भी डालना अलाउड नहीं है, तो कभी टच भी नहीं करेगा। सो इधर भी मेरा ग्राफ क्या होगा? एसिम्प्टोटिक होता जाएगा, है ना? पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, एसिम्प्टोटिक, और इधर ग्राफ ऐसे भागता जाएगा दूर। सो ये मेरा ग्राफ हो गया log ऑफ x टू द बेस हाफ। So this is my log of x to the base half। और मेरा log of x to the base 2 कैसा था? log of x to the base 2 कैसा था? 2 पर मुझे कितना मिलता था? 1 मिलता था। 4 पर मुझे कितना मिलता था? 2 मिलता था, है ना? सो मतलब बिल्कुल इसी के जैसे पॉइंट्स मिलते थे, और मेरा log of x to the base 2 ऐसे आता था। 8 पर मुझे 3 मिलता था। तो ये मेरा किसका ग्राफ था? log ऑफ x टू द बेस 2 का। ये fx इज इक्वल टू दिस और ये fx इज इक्वल टू दिस। ओके, सो यहां से देख के बताओ, जब मेरे x की वैल्यू
एक से बड़ी है, मतलब इधर, और मेरा ये बेस हाफ है, x का वैल्यू एक से बड़ा और बेस 1/2 यानी कि एक से छोटा, तो मेरा ग्राफ किधर है, नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ है ये ब्लू वाला। इसका मतलब मेरा fx क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब मेरा fx निगेटिव है जब x की वैल्यू एक से बड़ी और ये हाफ है यानी कि एक से छोटा, तो ये निगेटिव है। और जब मेरा x का वैल्यू भी एक से छोटा है उस केस में मेरा fx क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारा वो वाला ऑब्जर्वेशन कि भैया अगर x और a दोनों एक से छोटे हैं तो भी fx पॉजिटिव होगा, अगर x और a दोनों a से बड़े हैं तो भी fx पॉजिटिव होगा, और अगर x या a में से कोई एक 1 से बड़ा है और दूसरा 1 से छोटा है, उस केस में मेरा fx का वैल्यू यानी कि log का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। ये एक ऑब्जर्वेशन है, तो उसे हम अब देख सकते हैं इधर। और यहां पर देख लो log ऑफ x टू द बेस 2 और log ऑफ x टू द बेस हाफ, ये बिल्कुल मिरर इमेज है ना। मतलब अगर मैं इस x एक्सिस को प्लेन मिरर मान लू, x एक्सिस को प्लेन मिरर मान लू, तो log ऑफ x टू द बेस 2 क्या हो गया, टोटल फ्लिप हो गया है ना। सो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट करो। तो हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया कि log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू fx। तो सबसे पहले बात कि इसको डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, डिफाइन होने के लिए चाहिए कि a मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, a मेरा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और अगर ये कंडीशन हो गया तो मेरा x क्या हो जाएगा, ये जो इनपुट है वो हमेशा मेरा पॉजिटिव हो गया, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि इफ x एंड a बोथ आर greater than 1 or less than 1, if both are greater than 1 or both are less than 1, then log of x to the base a is negative. If one of them is greater than 1, if one of them is greater than 1 and one of them is less than 1 and one of them is less than 1, then log of x to the base a greater than 1 or less than 1, then this is positive, sorry, and in this case this will be negative, है ना। आप देख सकते हैं यहां से दोनों अगर एक से बड़े हैं या फिर दोनों एक से छोटे हैं, उस केस में मेरा लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर कोई एक 1 से बड़ा है और दूसरा 1 से छोटा है, उस केस में मेरा लॉग का वैल्यू नेगेटिव होगा। ये तो हुई लॉग फंक्शन की एक थोड़ी सी समझ। अभी हम देखेंगे कि लॉग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे जरूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।